आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम से आपके सम्मुख आते हैं। पूरे दिन संभाला है और ये वक्त दिया है, पूरा सप्ताह में से फिर एक बार हमें इकट्ठा किया है। आज हम आपकी हजूरी में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हो, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ पर आप अधिकारी हो, ताकि आपके वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में से होकर हम बात कर सकें। और प्रभु जी, यहाँ तक आपने संभाला है, आगे भी चलाने वाले आप हैं। आज का ये दिन, ये समय, आपका वचन हर एक सुनने वाले, देखने वाले के लिए आशीष का कारण बने। उनके जीवन में आपकी सच्चाई प्रकट हो और आपका आशीष बना रहे। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु चलो। यह प्रार्थना हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम आज देखते हैं मनुष्य के शरीर में एक भाग है, हिस्सा है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम दिल कहते हैं या हृदय, हार्ट। और आज उसी दिल की अगर हम देखते हैं कि हम हमेशा देखते हैं कि हमारे मर्जी, हमारे दिल की इच्छा, हमारे हृदय की इच्छा, संसारिक हो कोई भी हो, वो व्यक्ति अपने हृदय की इच्छाओं को प्रकट करता है। लेकिन हृदय की हालांकि में इच्छाएं क्या होती है, हमें वो देखना बहुत जरूरी है। और आज हम देखेंगे हृदय की इच्छाएं, इंटेंट्स ऑफ द हार्ट। इब्रानियों की पत्री, इसका 4 अध्याय का 12 पद। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन यानी हृदय की भावनाओं को और विचारों को क्या करता है? जांचता है। तो हृदय की इच्छा क्या होती है? तो हृदय की किस्में भी होती है, दिल के वहां पर किस्में भी है कि कौन से प्रकार के हृदय है, दिल है। तो नंबर एक प्राकृतिक हृदय, द नेचुरल हार्ट। ये कैसा होता है? एक प्राकृतिक हृदय जो होता है अत्यंत दुष्ट होता है, डिस्परेटली विकेड। क्या कहा इसमें? डिस्परेटली विकेड, द नेचुरल हार्ट। यिर्मया इसका 17 अध्याय का 9 पद हमें बहुत भली भांति बताता है कि मन तो यानी हृदय, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। उर्दू बाइबल में आया है कि दिल तो हिलेबाज है। क्या कहता है? हिलेबाज है, धोखा देने वाला है। एक प्राकृतिक हृदय जब मनुष्य पैदा होता है तो उसका दिल हमेशा याद रखना क्या देने वाला है? धोखा देने वाला। किसी भी चीज के लिए हो, वो धोखा देने वाला ही होता है, क्योंकि उसका स्वभाव पैदाइशी वही है। इसके लिए परमेश्वर ने कहा था, मैंने मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन वो अपने कल्पनाओं के पीछे लग गया। शैतान ने अच्छे खासे दिल को जो खुदा ने बनाया था उसको क्या कर दिया? बिगाड़ दिया, और वो हिलेबाज हो गया, वो दुष्ट हो गया, अत्यंत दुष्ट, डिस्परेटली विकेड, अत्यंत दुष्ट। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि हृदय से ही सारी दुष्ट कल्पनाएं, कपट, दुष्टता, गंदी बातें कहां से निकलती? दिल से निकलती, हृदय से निकलती। जब हम देखेंगे तो एक जो साधारण व्यक्ति होता है, नेचुरल मैन, बिलीवर की बात नहीं कर रहा हूं, विश्वासी की, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। अगर
उसके हृदय के अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा वो अत्यंत दुष्ट है। उसमें हमेशा कल्पनाएं जो होती है वो क्या होती है, बुरी होती है। इसके लिए परमेश्वर ने खासम खास कहा है कि वो बाहरी स्वरूप नहीं, दिल देखता है। तो वो सीधा देख सकता है, लेकिन जो बुरा दिल होता है वो हमारे बाहरी स्वरूप से दिखाई देता है। तो ध्यान देना इस बात के पास। हमारा बर्ताव, हमारा रहन सहन, हमारा बात करना, वो हमारे दिल को क्या करता है, प्रकट करता है। लोग कहते हैं परमेश्वर दिल देखता है। परमेश्वर देख सकता है सीधा, लेकिन मनुष्य जो है, इंसान जो है, आदम जात जो है, वो दिल को आपके स्वभाव से, आपके चाल चलन से पहचानता है। वो जो दिखाई देता है, तो उसके अनुसार एक प्राकृतिक हृदय जो होता है, नेचुरल हार्ट जो होता है, वो हमारे जीवन से, दुष्टता से, बुराई से पता चलता है कि इंसान का दिल क्या है, बुरा है। ये पहली बात। अभी दूसरा, एक अपश्चातापी हृदय, एक अपश्चातापी जो चेतावनी का तिरस्कार करता है। रोमियो की पत्री इसका 2 अध्याय और 5वां पद, रोमन चैप्टर 2 वर्स 5। देखिए, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। जो हृदय पश्चातापी नहीं है, हर बार जब चेतावनी दी जाती है, वार्निंग, तो उसका क्या करता है, तिरस्कार करता है। ही हेट द वर्ड। जब वचन पे भी समझाया जाएगा, अगर वचन का भी कभी कभी प्रचार होता है, तो लोग कहते हैं प्रचारक ने या पास्टर जी ने जानबूझ के मेरे लिए वचन निकाला, और तिरस्कार करते। कभी कभी जानबूझकर भी नहीं होता है कि वो वचन कभी कभी प्रचार में भी याद भी नहीं रहता है, तो प्रचार में वचन निकल जाता है कि ये वचन ऐसा है। लेकिन सामने वाला जब चेतावनी मुझे ये कबूल नहीं करता है, तो उस चेतावनी का क्या करता है, तिरस्कार। ये दिल की बात है। उसका दिल इन बातों के लिए क्या करता है, तिरस्कार करता है कि इसके लिए क्या है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण। हमने क्या किया है, लोग क्या कर रहे हैं, तो वो कहता है उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय होने वाला है, जो न्याय प्रकट होगा, तुमने अपने लिए क्रोध कमा रखा है। हम क्या कमा रहे हैं, इस हृदय के द्वारा, अपश्चातापी हृदय के द्वारा हम क्या कमा रहे हैं, तो परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए उसका क्रोध कमा रहे हैं। जितनी देर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, उतना क्रोध हमारे लिए बढ़ता जाएगा। लोग इस बात को नहीं समझते। हम मसीहत में होने के बावजूद भी हम पश्चाताप नहीं करते। हमारा मन वैसे के वैसा है, कठिन। संग दिल जिसको कहा जाता है, यानी पत्थर का दिल। एजकेल में कहा है परमेश्वर ने, मैं तुम्हारे लिए पत्थर का हृदय निकालकर वहां पर मांस का हृदय लगा। वो तो लगाना चाहता है, लेकिन हम लगवाना नहीं चाहते। ये और जब हम पश्चातापी होते हैं, तो हमारे लिए एक नया दिल उत्पन्न करता है, जो मांस का होता है। लेकिन अगर हम कठोर है, संगदिल है, पत्थर दिल, इसका अर्थ है कि हमें अपने दिल को बदलाना नहीं है, हमें ऐसे ही कठोर रहना है। लेकिन इसका नतीजा नहीं जानते कि हम आखिरी न्याय के दिन के लिए क्रोध जमा करते। जब न्याय प्रकट होगा, तो जो हमारे लिए क्रोध कमा के रखा है ना हमने उसके पास, वो हम पर डाला जाएगा।
तो समझ लेना जो क्रोध हम पर डाला जाएगा वो कितना भयानक होगा। क्या कर रहे हैं? चेतावनी का तिरस्कार कर। जब प्रभु कहता है नहीं करना है तो नहीं करना, जब प्रभु कहते हैं करना है तो करना है। हमारे लिए ये चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है, दिल का पश्चाताप होना। क्योंकि पश्चातापी हृदय को तुच्छ नहीं जानता है। दाऊद कहता है तो टूटा मन, द ब्रोकन हार्ट, और टूटे मन को तू कभी दूर नहीं निकाल। टूटा मन हमारे दिल को तोड़ना, इसके लिए परमेश्वर का वचन जो है वो हृदय को तोड़ता है, गुदे गुदे को भेद कर जाता है, काटता है। लेकिन जो अपने मन को कठोर कर लेता है, जब उसने ठान ही लिया है मुझे बदलना ही नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो अपने लिए न्याय के दिन के लिए क्या कर रहा है? क्रोध कमा रहा है। उसके बाद तीसरा हृदय, एक पश्चातापी हृदय, वो पाप का अंगीकार करता है। कॉन्ट्राइट हार्ट कन्फेसेस सिन, भजन संहिता 51 का 17, साम 51:17, भजन संहिता 51 का 17। यह दाऊद का भजन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैंने कहा था अभी इसके पहले, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। नब्रोकना यानी कॉन्ट्राइट हार्ट, पश्चाताप किया हुआ हृदय, अपने किए हुए पापों को समझकर वहां से रोने वाला, फूट फूट कर रोने वाला दिल, जो रोता है यस आई एम अ सिनर, जो कबूल करता है मैं पापी हूं। दाऊद यहां पर लिखता है भजन में, हाँ मैंने तेरे और तेरे विरुद्ध में ही पाप किया। आज कितने लोग हैं कि वो दिल से रोते हैं, आंसू तो आंख में से आते हैं, लेकिन दिल से भी रोना होना चाहिए। लेकिन सिर्फ हम कहते ना, अगर सिर्फ आंख में से आंसू निकलते तो मगरमच्छ के आंसू भी कभी कभी होते, दिखावे के होते। लेकिन जो टूटा मन है वो दिखता है, पश्चाताप होता है। पश्चाताप वो होता है कि वो अपने पापों को कबूल करके पाप करना छोड़ देता है। इसके लिए दाऊद जो है यहाँ पे कहता है कि टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते। हमारे जीवन के लिए ये पश्चातापी मन होना बहुत जरूरी है, पश्चातापी हृदय होना बहुत जरूरी है। आजकल लोग पछतावा करते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करते। थोड़ी देर उनको दुख लगता है, यार मैंने किया, बुरा किया, दुख होता है, पश्चाताप नहीं होता है, दिल रोता नहीं है, दिल टूटता नहीं, दिल में वो दर्द होना चाहिए, यार मैंने ये क्यों किया, नहीं करना है, मैं छोड़ दूंगा, प्रभु के सामने कबूल करूंगा, हाँ मैं पापी, जैसे दाऊद ने किया, हाँ मैं पापी। भजन 51 में ये जो पाप क्षमा के लिए प्रार्थना है, यहाँ पे टूटे मन के विषय में जो 17 पद है, बहुत महत्वपूर्ण पद है जिसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, वो तुच्छ नहीं जानता है। इसके लिए हमेशा हमें ये हमारा जो हृदय है ये पश्चातापी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद 4 नंबर, एक खुला हृदय वचन ग्रहण करता है। एन ओपन हार्ट रिसीव्स द वर्ड। प्रेरितों के काम 16:14, एक्ट्स 16:14।
प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 14 पद। लुदिया नामक तुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। एक खुला हृदय, एक आनंद से उस वचन को क्या करता है, ग्रहण करता है। और ये जो स्त्री है लुदिया, बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री, ये बैंजनी वस्त्र जो होते थे उस समय, वो सिर्फ धनवान लोग ही खरीदते थे। मखमली बैंजनी, बैंजनी वस्त्र एक रॉयल्टी का क्या है, चिन्ह है। ये पैसे वालों का चिन्ह, वही लोग खरीदते थे। और ये जो लिदिया नामक स्त्री थी, यह बहुत पैसे वाली थी, लेकिन वो वचन को सुन रही। प्रभु ने उसके दिल को खोल दिया। सुन पौलुस क्या कहता है, मेरा वचन क्या कहता है। पौलुस, मेरा दास पौलुस तुझसे आज क्या कहता है। पौलुस के द्वारा जो यहाँ पे संदेश, और फिलिपी शहर में लुदिया का हृदय परिवर्तन हुआ है। और ये परमेश्वर के लिए बहुत बड़े काम करने वाली बनी है कि आगे चलकर कहा है 15 वचन में, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या हुआ वचन के द्वारा? हृदय खुला, हृदय ना आमंत्रित। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए हृदय खुला होना चाहिए। हमने ऐसे बंद करके रखा है ना, तो वचन वहां पे टकरा कर फिर से वापस आ जाता है। और वह पता चलता है सामने वाला कितना कठिन हृदय का है कि वचन फिर से टकरा कर फिर से आ रहा है। कठिन है। अरे बाबा रे कर रहे, अरे बाबा रे ऐसा नहीं रे, अरे ये नहीं, ग्रहण ही नहीं कर रहा। ग्रहण करने की हिम्मत ही नहीं हो रही, ग्रहण करने की इच्छा नहीं हो रही। लेकिन वचन के लिए हृदय खुला होना बहुत जरूरी है। खुले मन से वेलकम। हमारे दिल ने हमेशा परमेश्वर के वचन को खुले हृदय से उसका अपने मन में स्वागत करना बहुत जरूरी है। We want to welcome word of God in our heart. That's why we want to keep open your heart always. हम कभी कभी वचन अगर हमारे लिए आने लगा तो हम तुरंत बंद कर देते, नहीं सुनना है, दरवाजा बंद कर देते, अंदर से कुंडी लगा लेते। फिर वो वचन धड़कता है, कुंडी खटखटाता है, डोरबेल बजाता है, नहीं खोल दिया तो वापस आ जाता, क्योंकि दिल खुला नहीं है, बंद है। एक खुला हुआ हृदय जो होता है वो हमेशा वचन को ग्रहण करता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरी जरूरत है, ये मेरे दिल के काम की चीज है। इसके लिए कहा है कि जो परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी तेज है, वो गुदे गुदे मांस मांस को छेद कर काट कर अंदर घुसता है। अरे हमारे जीवन में ये हृदय, खुला हृदय होना जरूरी। खुले मन से परमेश्वर के वचन का स्वागत करने वाले परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक आशीष के लिए तैयार हो जाते हैं। ये अच्छी जमीन पर बीज बोया जाता है जिसका मन खुला हो जाता है। उसके बाद एक विश्वास करता हृदय मसीह को ग्रहण करता है। रोमियो 10:19, रोमन्स 10:9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया,
तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कितनी बड़ी बात है। बिलीविंग हार्ट एक्सेप्ट क्राइस्ट। जो विश्वास करता है वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। हमारा हृदय कौन सा है? मसीह को ग्रहण करने वाला है या नहीं? जब मसीह को अपने पूरे जीवन के लिए ग्रहण नहीं करता है तो समझ लेना हमारा हृदय विश्वास नहीं कर रहा, हम विश्वासी नहीं। सिर्फ विश्वासी कहने से विश्वासी नहीं होता है। विश्वास करता हृदय यीशु मसीह को ग्रहण करता है, अपना उद्धार करता है। इसके लिए जब हमने प्रेरितों के काम में हृदय के विषय में पढ़ा था कि 16-14 में, तो 15 वचन में वो क्या कहती देख लेना। बहुत अच्छी बात कहती। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो। कितनी बड़ी बात कही। यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मना कर ले गई। जो यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने हृदय में बुला लेता है, वही परमेश्वर के लोगों को अपने घर में बुलाता है, वरना नहीं बुलाएगा। वो खुले मन से बुलाता है। आज यहां पे बहुत खूबसूरत बात कही है। अगर आप मुझे विश्वासी नहीं समझते हो तो आप मेरे घर पे चलिए, क्योंकि उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। एक विश्वास करता हृदय मसीह को ग्रहण करता है, और जो मसीह को ग्रहण करता है वो उसके लोगों को भी ग्रहण करता है। वह उसको अपने घर में बना देता है उसके लिए। और वो मना कर लेके गई, चलो। आज कितनी खूबसूरत बात है नहीं? अपने घराने समेत बपतिस्मा लेना और फिर पूछते, विनती करती कि यदि तुम मुझसे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। आज प्रभु को जो हृदय विश्वास करता है वो सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है, उसके लोगों को भी ग्रहण करता है। उसके लोगों को पनाह देने वाला होता है। बिलीविंग हार्ट एक्सेप्ट क्राइस्ट। विश्वास करता है, सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है, वो उसके लोगों को भी ग्रहण करता है। उसके बाद आखिरी है, एक उद्देश्यपूर्ण हृदय प्रभु से लिपटा रहता है। A purposed heart cleaves to the Lord. प्रेरितों के काम 11:23, Acts 11:23। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हृदय कैसा होता है? प्रभु से लिपट कर रहने वाला। परपोज्ड हार्ट, एक उद्देश्यपूर्ण हृदय का एक ही उद्देश्य। अगर तुम प्रभु को चाहते हैं तो लिपटे रहो। क्लीव्स टू द लॉर्ड। क्लीव्स जो होता है, टू क्लीव, वो जो अर्थ है, अगर आप आपके इस मांस को देखेंगे वो हड्डी से चिपका हुआ है, लेकिन ये मांस जो है वो 3 भागों में, खड़ा, अड़ा और खड़ा, वो, लेकिन बाहर से लगता है एक ही है। टू क्लीव, एक हो जाना। अंदर से स्नायु और जो मांस है और ऊपर का जो परत है वो मिला के मांस होता है, जिसको हम शरीर कहते हैं, लेकिन वो दिखता एक है। 3 भाग जो है वो दिखते एक है। उसी प्रकार कि मसीह को ऐसे लिपटे रहो कि हम एक दिखाई दे। हम नहीं दिखाई दे तो मसीह दिखाई दे। टू क्लीव, प्रभु में लिपटे रहो।
ऐसे समा जाओ उसके अंदर कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जैसे मैं और पिता एक हूं, वैसे तुम मुझ में बने रहो, अंदर क्लीव, एक हो जाओ, मिक्स हो जाओ। और जब हम मिक्स हो जाते, जब पानी में अगर हम कुछ चीज कलर मिक्स कर देते हैं तो सब बदल जाता है, सब एक हो जाता है। उसी प्रकार हमें प्रभु में एक हो। ये हृदय जो है वो क्या है? पर्पस्ड हार्ट, यानी उद्देश्यपूर्ण हृदय है, जिसके लिए एक उद्देश्य है कि प्रभु से लिपटे रहेगा। यही जो हृदय है, इसकी इच्छा है, ये अलग अलग इच्छाएं हृदय की होती है। तो कौन सी इच्छा वाला हृदय हमारा है, ये समझना बहुत जरूरी है। आइए धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। प्रभु, हमारे दिल को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारा दिल हमारे लिए क्रोध को कमाने वाला ना हो, न्याय के समय वो क्रोध हम पर आ गई। खुला हृदय हो, आपको ग्रहण करने वाला, आपके वचन को ग्रहण करने वाला और आपको लिपटे रहने वाला, पश्चातापी हो। ये हृदय हमारे जीवन में काम करे। और प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद। सबके लिए दुआ करता है कि एक अच्छा हृदय हर एक को देना। आप हृदय को बदलने वाले परमेश्वर, प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से ये दुआ की और आपने सुन ली। खुदा पाक से आमीन।